नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2021। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है। आज हम समझेंगे भारत की क्या स्थिति और साथ में हम यह भी जानेंगे कि वैश्विक भूख सूचकांक जो तालिका आती है वो किस तरीके से तैयार करी जाती है। इन सारी चीज़ों की बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे वैश्विक भूख सूचकांक कहते हैं, वो एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा भूख को मापा जाता है कि कौन से देश में कितना भूखे लोग हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग अल्पाहार करके अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जिसे कर्जन वर्ल्ड वाइड नामक आयरलैंड सहायता एजेंसी और वेल्ट हंगर हेल्प नामक जर्मन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। तो किस किस के द्वारा तैयार किया गया है इस वर्ष? कर्जन वर्ल्ड वाइड नामक ये आयरलैंड की एक सहायता एजेंसी और वेल्ट हंगर हेल्प नामक जर्मन संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। दोनों ने मिलजुल कर तैयार किया है इस इंडेक्स को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत की अगर हम चर्चा करें तो 2006 से अमेरिका के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने की शुरुआत करी गई 2006 से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वार्षिक गणना करी जाती है, यानी हर एक वर्ष जो है वैश्विक भूख सूचकांक की गणना करी जाती है। हर वर्ष परिणाम जो है इसका हर वर्ष अक्टूबर में आते हैं। हर वर्ष इसके परिणाम जो है वो अक्टूबर में ही आते हैं। और इस वर्ष जो है भारत का परिणाम बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है। यानी भारत की जो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थिति है वो बहुत 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 ज़्यादा खराब स्थिति में है, जो कि अपने आप में ये बताता है कि भारत को सुधार करने की ज़रूरत है। जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति। तो इस सूचकांक में भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा गया है। कुल 116 देशों की गणना करी गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और भारत का स्थान है 101। यानी भारत को जो स्थान मिला है वो 101वां स्थान मिला है। 2020 में भारत ने 94वें स्थान पर था। वहीं 2020 में भारत का स्थान जो था वो 94वें स्थान था। और 2021 में भारत को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे रखा गया है। यानी 101वां स्थान मिला है, जो कि बहुत 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 खराब स्थिति को प्रदर्शित करता है। और जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो हमसे आगे, हम उनसे पीछे दर्शाया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। खैर, इस पर वाद विवाद हो रहा है कि ये रिपोर्ट गलत आई है, वो अलग मैटर है। हमें ये जानना जरूरी है कि इस वर्ष भारत की क्या स्थिति है वैश्विक भूख सूचकांक में। तो स्थिति क्या है? 101वां स्थान प्राप्त किया है। 116 देशों में से गणना करी गई है और 101वें स्थान पर भारत की स्थिति है। इस सूचकांक में जो है वो चीन, ब्राजील, कुवैत जैसे 18 देशों ने शीर्ष स्थान साझा किया है। यानी शीर्ष स्थान पर चीन, ब्राजील और कुवैत जैसे 18 देश हैं, और इन्हें जो स्कोर मिला है वो 5 से भी कम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है वो स्कोर मिला है 5 से भी कम, इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर इन्हें दिया रखा गया है। बात करें सूचकांक की गणना की, तो किस प्रकार करी जाती है? तो सूचकांक की गणना जो है वो 100 अंकों के एक पैमाने पर देशों को रैंक किया जाता है। यानी 0 से लेकर 100 तक की गिनती है जिसके ऊपर रैंक किया जाता है। जिसकी जितनी ज़्यादा रैंक होगी, जैसे मान लीजिए किसी की 30 से 32 रैंक करता स्कोर करता है, तो उसकी वो खराब स्थिति में। और जो जितना कम स्कोर करेगा वो उतना अच्छी स्थिति में होगा। जहाँ पे
इस सूचकांक में 0 जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, कोई भी भूख नहीं, यानी कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं है उस देश में, और 100 जो है सबसे खराब स्थिति है। एक बात यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, जो 100 जो है किसी का स्कोर आता ही नहीं है 100, क्योंकि ऐसी किसी भी देश में स्थिति नहीं होती कि एक एक दाने के लिए वो तरस जाए। तो 100 तो स्थिति स्कोर तो किसी का आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी देश में 100 स्कोर है तो वो बहुत 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 ज़्यादा खराब स्थिति में, खतरनाक स्थिति में हम कह सकते हैं कि हैगा। ये तालिका है कुछ, इस तालिके पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा रखा जाता है, और जिसको जितना स्कोर मिलता है उसको उस स्थिति में रखा जाता है। तो 0 से लेकर 9.9 तक निम्न स्थिति होती है, माध्यम जो है 10.0 से लेकर 19.9 तक, गंभीर 20 से 34.9 तक, और खतरनाक 35 से 49 तक। और जो भारत की स्थिति है वो गंभीर में है, 20 से 34.9 तक स्कोर में है भारत की स्थिति, और बेहद खतरनाक 50 या उससे अधिक जो है वो बेहद खतरनाक होता है, यानी वहाँ पे भूख की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब हम बात करते हैं इसके संकेतक की कि किन आधारों पे इसकी गणना करी जाती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर की गणना करी जाती है वो 4 संकेतकों के आधार पर करी जाती है। सबसे पहला कुपोषण, दूसरा है 5 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका वजन जो है उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम होता है, इसे कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, इसकी गणना करी जाती है। फिर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यानी आप देखते होंगे कि किन किन की ऊंचाई जो है वो छोटी होती है उनकी उम्र के हिसाब से, इसकी भी गणना, इसको भी रखा जाता है। फिर बाल मृत्यु दर, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर को भी गणना करी जाती है इसके अंतर्गत। तो जो 4 जो है ये इसके संकेतक है, इन्हीं के आधार पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। हमें इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, सबसे पहले बात कि हमें इसमें क्या क्या बात याद रखनी है। तो 2021 में अगर कोई पूछे कि भारत की स्थिति क्या है तो वो 101वां स्थान भारत की स्थिति है। 2020 में क्या थी, वो 94वें स्थान, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कि इसको कौन कौन मिलकर जारी किया है, तो एक तो जर्मन के संगठन ने किया है और एक आयरलैंड के, प्लस में आयरलैंड के संगठन ने मिलकर संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर किया है। इन दोनों देशों के द्वारा, इनके 2 संगठन हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो ये सारी बातें आप सभी को याद रखनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहें। इसके साथ धन्यवाद।